नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं और आज का चैप्टर है हमारा त्वरण, एक्सेलरेशन। तो त्वरण के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं त्वरण होता क्या है। तो त्वरण क्या होता है भैया? तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय बराबर रिक्त स्थान, आवेग, गति, त्वरण या फिर विस्थापन। तो वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी पिंड यानी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड अर्थात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। नेक्स्ट, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना है? 5 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, 0.1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा हमारा 5 सेकंड, समय कितना है? समय बराबर है 5 सेकंड। फिर वो कह रहा है कि कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, यानी कि यू प्रारंभिक वेग कितना? 5 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अंतिम वेग कितना हो रहा है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पूछा है हमें त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन, यानी v माइनस यू बटा टी। वेग में परिवर्तन बटा समय। v कितना है? 10 माइनस यू 5 बटा समय 5। तो 5 बटा 5 एक बार 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। नेक्स्ट, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतर। 10 माइनस 5 बटा 5 भाग दिया तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। m2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है m1 किलोग्राम द्रव्यमान है तख्ते का, उस पर 5 न्यूटन बल लगाकर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ाया जाता है। तो F बराबर
एम ए से। पहला देखते हैं हम। पहले में बल कितना लग रहा था, 5 न्यूटन का। 5 बराबर m1 मान ले इसको, इंटू त्वरण कितना है उसमें, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, m1 बराबर 5/10, 5 × 5 5 दूनी 10, यानी 1/2 किलोग्राम। फिर सेकंड में आते हैं, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। फिर सेकंड तख्ते पर आते हैं। सेकंड तख्ते का जो द्रव्यमान निकालना है हमें, वो कह रहा है कि समान बल लगाया जाता है, यानी वापस से बल कितना, 5 न्यूटन। और उसका त्वरण कितना है, अब इसमें त्वरण है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वापस से ए बराबर एम एस है, तो बल कितना, 5 बराबर m2 × 20। m2 बराबर 5/20, 5 × 5 5 × 20, 1/4 किलोग्राम। m1 है 1/2 किलोग्राम और m2 है 1/4 किलोग्राम। अब उसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए, एक दूसरे के साथ बांध दिया तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कैपिटल M बराबर m1 प्लस m2। m1 कितना, 1/2 प्लस 1/4। तो 4 एलसीएम आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 4 एकम 4 1, तो कितना आ गया, 3/4 किलोग्राम। चलिए अब आगे। अब फिर कह रहा है वो उसमें उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण ज्ञात करो। समान बल कितना, 5 न्यूटन का। एम कितना आ गया, अब एम बराबर 3/4 किलोग्राम। बल कितना लगाया जा रहा है, 5 न्यूटन। त्वरण ज्ञात करना है, तो एफ बराबर एम ए से 5 बराबर द्रव्यमान कितना, 3/4 गुणा ए। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन त्वरण बराबर 5 × 4/3। इसका पक्षांतर इधर करेंगे, इधर भाग में, इधर भाग में, तो इधर किसमें हो जाएगा, गुणा में। इधर ही ऊपर गुणा में, तो इधर ये भाग में। ए बराबर 5/4 × 3, तो कितना हो गया ये, 20/3। काट दो, त्वरण कितना हो जाएगा, 3 × 18 18, शेष बचा 2, पॉइंट लगा दिया। वापस से 0 उतारा, 20 हो गया, 3 × 18 3 × 18, तो 6.66 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 6.66, 6.67, 6 को किसने क्या कर दिया, राउंड फिगर में 6 7 ले दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, ये देखिए, प्रथम स्थिति में ए बराबर एम एस है, यानी 5 बराबर m1 × 10, m1 बराबर 5/10 यानी 1/2 किलोग्राम। द्वितीय स्थिति में वापस से ए बराबर m गुणा ए से 5 बराबर m2 × 20, तो m2 बराबर 5/20 1/4 किलोग्राम। दोनों द्रव्यमानों को संयुक्त कर दिया उसमें, तो दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 6/8 यानी 3/4। 2 से कटेंगे दोनों। ए बराबर वापस एम एस है, क्योंकि उसने कहा था कि सभी स्थितियों में बल क्या है, समान। तो 5 बराबर 6/8 गुणा ए बराबर क्या हो गया, 5 × 8/6। तो इसको काट दिया, अब आंसर कितना आ गया, 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। बल कितना दे रखा है, बल दे रखा है भैया 21 न्यूटन। द्रव्यमान कितना दे रखा है, तो 3 किलोग्राम। पूछा है हमें त्वरण, एफ बराबर एम ए। ए बराबर क्या हो जाएगा,
एफ बटा एम। एफ कितना 21 बटा एम कितना 3। 3 एकम 3, 3 7 21। तो त्वरण कितना हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, ए बराबर 21 न्यूटन, एम बराबर 3 किलोग्राम, ए का मान ज्ञात करना है। ए बराबर एम एस है। 21 बराबर 3 गुणा है, तो ए बराबर 21 बटा 3। 3 एकम 3, 3 7 21। तो कितना हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? संवेग, त्वरण, गति, बल। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है भैया? क्या कहा जाएगा? अभी बताया मैंने, त्वरण कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वेग में परिवर्तन बटा समय। नेक्स्ट, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? द्रव्यमान दिया गया है 10 किलोग्राम, आगे दिया है बल। बल दिया गया है 20 न्यूटन और पूछा है त्वरण, एक्सेलरेशन। एफ बराबर एम ए से, तो बल कितना 20 बराबर द्रव्यमान 10 गुणा ए। 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो त्वरण क्या हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल F बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ए बराबर 20 और एम बराबर 10। ए बराबर F बटा एम एस है, 20 बटा 10 किया, एक बार ये एक बार और ये 2 बार, तो त्वरण कितना 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड की वेग से त्वरित होती है। त्वरण ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान कितना दे रखा है 150 किलोग्राम। समय दे रखा है t 5 सेकंड। प्रारंभिक वेग दे रखा है u 6 मीटर प्रति सेकंड। v दे रखा है अंतिम वेग 16 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें ज्ञात करना है त्वरण। त्वरण बराबर क्या होगा वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी v माइनस यू बटा t। v कितना है 16 माइनस यू कितना है 6 बटा समय 5, तो कितना हो गया 10 बटा 5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
नेक्स्ट, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। तो 16 माइनस 6/5, 10/5 किया तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? वेग, संवेग, बल, दूरी। तो नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो वेग के विपरीत होता है नकारात्मक त्वरण, यानी मंदन जिसे कहते हैं। नकारात्मक त्वरण वेग के विपरीत होता है। किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतरालों में बराबर परिवर्तन होने की स्थिति में त्वरण एक समान रहता है। जब किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक तथा घटने पर त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन कहते हैं। नेक्स्ट, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एक समान तल है और सीधी सड़क, समान तल वाली सीधी सड़क है, उस पर नियत त्वरण से कोई कार दौड़ रही है, तो उस कौन सा कथन इस संबंध में सत्य है? कार का त्वरण शून्य है, कार का वेग शून्य है, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, कार का वेग निरंतर बदल रहा है, क्योंकि इसमें दिया है कि नियत त्वरण पर, जैसे मान लो त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो प्रति सेकंड स्क्वायर पे 2 मीटर जो वेग है वो बढ़ता जा रहा है, यानी जो वेग है वो निरंतर बदलता रहेगा जब तक ये त्वरण नियत रहेगा। नेक्स्ट, यदि कोई पिंड यानी कार नियत त्वरण से गति कर रहा है तो उसके वेग में निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। यदि पिंड नियत वेग से गति कर रहा है तो उसका त्वरण शून्य होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? एक समान गति से गति कर रही है तो त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, परिवर्तनशील। एक समान गति से गति कर रही है, न तो गति उसकी बढ़ रही है न उसकी गति कम हो रही, यानी वेग न तो बढ़ रहा न घट रहा, तो त्वरण कैसा होगा? उसका शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण कैसा होगा? शून्य होगा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण हमेशा शून्य होता है, क्योंकि वस्तु की गति समय के सापेक्ष स्थिर रहती है। चलिए आगे, इसमें देखो कैसे होगा, बता देता हूं मैं थोड़ा। एक समान गति है, यानी u बराबर भी मान लेते जैसे 5 मीटर पर सेकंड और v बराबर भी 5 मीटर पर सेकंड, समान गति है, तो इसका जो वेग होगा, वेग में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा, यानी v भी वही और u भी वही। तो त्वरण क्या होता है? v माइनस यू बटा टी। तो 5 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, यानी शून्य त्वरण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति आवर से 36 किलोमीटर प्रति आवर तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। सबसे पहले देखिए समय कितना दे रखा है,
समय दे रखा है 5 सेकेंड। प्रारंभिक वेग u कितना दे रखा है 18 किलोमीटर प्रति आवर। मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 18 गुणा 5/18, 18 कम 18 एक बार 5 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग कितना है 36 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसको भी 36 गुणा 5/18, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए त्वरण ज्ञात करते हैं। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। v दिया गया है 10, u है 5, बटा समय कितना 5, 5/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पावर माइनस में लग रही, इसका मतलब क्या है प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल 36 माइनस 18 गुणा 5/18। इसको कर दिया किसमें मीटर पर सेकंड में चेंज बटा 5, इसको सोल्व किया, ये हो गया 18, 18 से 18 एक बार 5/5 यानी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति आवर से 72 किलोमीटर प्रति आवर तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना कीजिए। इसमें देखो जो समय है उसको 2 गुना कर दिया, तो समय कितना 10 सेकंड। प्रारंभिक वेग u कितना होगा 18 किलोमीटर प्रति आवर यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। पहले वाला सेम ही है वही, v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी 10 नहीं आएगा, 72 किलोमीटर प्रति आवर है। तो 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड होगा भैया। तो चलिए त्वरण ज्ञात करते हैं, v माइनस यू बटा टी। v कितना 20 माइनस u कितना 5/t कितना 10, 15/10 बराबर 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, टी बराबर 50 सेकंड, 50 सेकंड, दस सेकंड दे रखा है ना भैया समय, तो 10 सेकंड है। इधर आगे ये दे दिया ना आपको 10 होगा। टी बराबर 10 सेकंड, v1 यानी 18 किलोमीटर प्रति आवर को 5 मीटर पर सेकंड में बदल दिया, 72 किलोमीटर, v2 यानी 72 किलोमीटर पर आवर को 20 मीटर पर सेकंड में बदल गया। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल यानी v2 माइनस v1 बटा टी। 20 माइनस 5/10, 15/10 किया, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर। नेक्स्ट, 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्यूमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उनका रिक्त स्थान समान होगा। क्या समान होगा, संवेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो मैंने बताया था जो उसका द्रव्यमान है उस द्रव्यमान का त्वरण समान होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्यों, उनका द्रव्यमान तो अलग अलग है,
एफ बराबर ए में होता है, ए बराबर ए बटा एम। अब इनका द्रव्यमान तो अलग अलग है, लेकिन जो बल है वो क्या है, शून्य है। उनके ऊपर बल नहीं लगाया जा रहा है, उनको क्या किया जा रहा है, केवल गिराया जा रहा है। तो द्रव्यमान कैसे, त्वरण कैसा होगा, नियत होगा, यानी एक समान होगा, दोनों का एक जैसा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्यूमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हों तो उनका त्वरण समान होगा। नेक्स्ट, शून्य त्वरण का अर्थ रिक्त स्थान है। वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग शून्य होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। तो शून्य त्वरण का मतलब क्या होता है, जो वस्तु का वेग है वो कैसा होता है, स्थिर होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। तो प्रश्नानुसार ए कितना है, 0 है, अतः 0 बराबर v माइनस यू अपॉन टी, 0 बराबर u माइनस v, u माइनस वी हो गया ना, u बराबर सॉरी v बराबर u, या अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग। अतः शून्य त्वरण की स्थिति में वेग स्थिर होता है। नेक्स्ट, धनात्मक त्वरण का अर्थ रिक्त स्थान है। वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग शून्य होता है। धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा, और धनात्मक है तो परिवर्तन भी कैसे होगा, धनात्मक होगा, यानी वेग क्या होगा, वेग बढ़ेगा। तो वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि अर्थात वेग परिवर्तन की धनात्मक दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक माना जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण रिक्त स्थान होगा। एक समान वेग से चल रही है, यानी वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो त्वरण कैसा होगा, असमान, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। तो कैसा होगा त्वरण, परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। क्योंकि वस्तु एक समान वेग से चल रही है तथा वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अतः वस्तु का त्वरण शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण की विमा रिक्त स्थान होती है। त्वरण की विमा यानी ए बराबर क्या होता है, ए बटा एम, इससे नहीं होगा, ये होगा वेग में परिवर्तन की दर से। तो जो त्वरण होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, लेंथ इसमें है मीटर, लेंथ की लेंथ जो मीटर में क्या मापा जाता है, लंबाई मापी जाती है, दूरी। तो एल, एल की पावर 1, एम कितना है, द्रव्यमान है नहीं है, तो एम की पावर 0 बटा समय की पावर 2, टी की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, L1 M0 और टी की पावर -2। राइट आंसर, एल की पावर 1, एम की पावर 0, टी की पावर -2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, एल की पावर 1, एम की पावर 0, टी की पावर -2। नेक्स्ट, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा विमा एल की पावर 1, एम की पावर 0, टी की पावर -2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। स्थिर अवस्था है यानी u बराबर क्या हो जाएगा 0, v बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, और कितने समय में, तो समय है 10 सेकंड। तो त्वरण ज्ञात करना है, वेग में परिवर्तन v माइनस यू अपॉन टी। v कितना 20 माइनस यू 0 बटा टी कितना 10, तो 20 बटा 10, 0 0 काट दिए तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर राइट आंसर। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, त्वरण एक्सेलरेशन बराबर वेग में परिवर्तन v बटा समय t, तो 20 बटा 10 यानी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदता का अर्थ रिक्त स्थान त्वरण है। ऋणात्मक, धनात्मक, उपरोक्त सभी विकल्प शून्य। तो मंदता का अर्थ कौन सा त्वरण होता है, तो मंदता का अर्थ ऋणात्मक त्वरण होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यानी उच्च गति से, उच्च वेग से निम्न की ओर, तो ये क्या कहलाती है, मंदता कहलाती है, मंदन होना। मंदता यानी रिटार्डेशन का अर्थ ऋणात्मक त्वरण है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण की स्थिति में वस्तु के वेग में कमी आती है, जबकि धनात्मक त्वरण की स्थिति में वस्तु या वाहन के वेग में सकारात्मक वृद्धि होती है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का की रिक्त स्थान होगी। वस्तु का वेग है, वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु में क्या होगा, असमान त्वरण, एक समान त्वरण, एक समान चाल, असमान चाल। क्या होगा भैया, तो एक समान त्वरण होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वस्तु का वेग है वो समय के समानुपाती है, जो व्यतीत हुआ समय है उसके समानुपाती है, तो त्वरण कैसा होगा, एक समान होगा। यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन होता है, तो उसके त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का त्वरण एक समान होगा। ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, जहाँ यू बराबर प्रारंभिक वेग, ए बराबर त्वरण, वी बराबर अंतिम वेग तथा टी बराबर समय है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बल बटा द्रव्यमान। ए बटा एम बराबर क्या होता है, ए यानी एक्सेलरेशन। तो यानी क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी त्वरण। ए बराबर एम ए होता है, एफ बटा एम, इसका इधर पक्षांतरण कर दिया, बचा क्या, ए यानी त्वरण के बराबर। त्वरण एक्सेलरेशन, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय एवं बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो त्वरण बराबर बल बटा द्रव्यमान यानी एफ बटा एम होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। एफ बराबर एम, ए से त्वरण पूछा है, ए बराबर एफ बटा एम। एफ कितना 350 बटा एम कितना 500, 0 से 0 काट दी, 5 से 10 बार ये
7 बार, तो 7/10 बराबर 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, ए बराबर 350 न्यूटन, एम बराबर 500 किलोग्राम, ए ज्ञात करना है। तो एफ बटा एम से 350 बटा 500, तो 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग बढ़ेगा, शून्य होगा, घटेगा, नियत रहेगा। त्वरण कैसा हो रहा है? ऋणात्मक हो रहा है, तो जो पिंड का वेग होगा वो कैसा होगा? घटेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। नेक्स्ट, रिक्त स्थान एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। विस्थापन, चाल, त्वरण, संवेग। क्या होगा राइट आंसर? रिक्त स्थान एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप। तो वेग में परिवर्तन क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन उस वस्तु का त्वरण कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ए सदिश से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। नेक्स्ट, एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है। कार का त्वरण समय कितना है? 5 सेकंड। प्रारंभिक वेग 18 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। 5 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग 72 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 18 का मतलब 8 चौक 72, 520 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण ज्ञात करना है। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो 20 माइनस 5 बटा 5, 15 बटा 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, प्रारंभिक वेग 18 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बदल दिया 5 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग 72 किलोमीटर पर आवर को 20 मीटर पर सेकंड में, समय 5 सेकंड। तो त्वरण ए बराबर अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u बटा टी, समय 20 माइनस 5 बटा 5 और 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर राइट आंसर। नेक्स्ट, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। मुक्त रूप से गिर रही, उसके ऊपर कोई भी बल लगाया नहीं गया है, तो गति कैसी होगी? आयताकार, असमान त्वरित गति, समान त्वरित गति, वृत्तीय गति। कैसी होगी गति? समान त्वरित गति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति समान त्वरित गति का उदाहरण है। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात एक समान गति की स्थिति में त्वरण शून्य होता है, जबकि असमान गति की स्थिति में समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वेग का मान विभिन्न समयों पर भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट, एक अचल स्थिति से शुरू, यानी अचल क्या? स्थिर स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में
60 मीटर पर सेकंड की गति पकड़ती है, साइकिल के त्वरण की गणना करें। u कितना है? u है 0। v कितना है? 60 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना है? 30 सेकंड। तो त्वरण ज्ञात करना है। एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, 60 माइनस 0 बटा 30। 60 बटा 30, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी राइट आंसर। समय 30 सेकंड, प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग 60 मीटर पर सेकंड। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय से 60 माइनस 0 बटा 30, तो 60 बटा 30, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाएगा? वेग समय ग्राफ पर जो रेखा का ढलान है वो क्या कहलाएगा भैया? वो कहलाता है त्वरण। समय के साथ वेग बढ़ता है यानी त्वरण बढ़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट, मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु रिक्त स्थान से चल रही है। नियत चाल, घटती हुई चाल, बढ़ती हुई चाल, एक समान चाल। मंदता का अर्थ क्या है? कोई वस्तु कैसे चल रही है? तो कोई वस्तु घटती हुई चाल से चल रही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक चाल से घटती हुई चाल से चल रही है। मंदन ऋणात्मक त्वरण को कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।